जी तो ये लुक चेक करें, मज़ेदार से गरम गरम से जो है पोटैटो स्नैक और मिनटों में बन के तैयार हो जाएंगे। और कितने क्रंची, कितने खस्ता खस्ता से गरम गरम से हैं। चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें। जल्दी से मेहमान आ जाएं तो आप इसको रेडी कर सकती हैं मिनटों में। इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और एक आपसे मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। आपके फुल वॉच करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा काम आगे मज़ीद अच्छा करने के लिए दिल चाहता है। तो चलते हैं पोटैटो स्नैक की रेसिपी की तरफ, ये किस तरह मैंने जल्दी से मिनटों में बना के रेडी किए हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आलू के साथ मज़ेदार से जो स्नैक्स होते हैं, कभी टी टाइम में दिल चाह रहा होता है कि कोई क्विकली कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो हम चाय के साथ एंजॉय कर सकें, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बॉयल आलू ले लिया। बॉयल आलू को बहुत अच्छे से हमने मैश कर लिया। ये देखें, जैसे आप देख रही हैं, बहुत अच्छी तरह आपने बॉईल करना है और मैश भी बिल्कुल क्रीमी सा इसको मैश करना है, कोई इसके अंदर गुठली बाकी ना रहे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हो गया, हरा धनिया है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हल्दी लेंगे और ये नमक बस, और सफ़ेद ज़ीरा। बस ये थोड़े से मसाले जो हर किचन में मौजूद होते हैं, उसी किचन के मसालों से हम ये स्नैक्स बनाएंगे और बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। सफ़ेद ज़ीरा है, पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है और लहसुन अदरक पाउडर है और साबुत धनिया है। तमाम मसाले जो आपको दिखाए मैंने, ये साबुत डालने हैं, इनको पीस के नहीं डालना, ना ही कोई रोस्ट करना है, ऐसे ही साबुत इसमें डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। अगर आप कोई खटास पसंद करती हैं तो इसमें आमचूर पाउडर या अनारदाना ऐड कर लें, वैसे ये सिंपल में ही मज़े के लगते हैं। जी इसकी देखें, मैंने अच्छे से जो है खूब मिक्सिंग कर ली है। तमाम मसाला जो है आपस में मिक्स हो गया है। अब मैं इसे एक तरफ करके अब ये किस तरह इसको रेडी करूँगी वो दिखाती हूँ आपको। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे देखें, जिस तरह आप पराठों का आटा गूंथती हैं, वही आपके घर में सादा रोटी का आटा गूंदा हुआ हो, पराठे का आटा गूंदा हुआ हो, वो आप आटा ले लें, सादा आटा। उसमें आप अगर कलौंजी डाल लें तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं भी डली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने आटा गूंद लिया, गूंदा हुआ आपने, उसके बाद आपने इसके छोटे छोटे साइज़ के पेड़े निकाल लेने। ये मैंने 4 में लूँगी यहाँ पे ना। जिस तरह आप रोटी का पेड़ा बनाती हैं, सेम उसी तरह हल्का सा ड्राई आटा लगा के आप रोटी का पेड़ा बना लें। ये देखें, हम चारों को इसी तरह पेड़ा बना लेंगे। बहुत झटपट, बहुत क्रिस्पी ये जो है स्नैक बनते हैं। जी तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जिस तरह आप रोटी बेलती हैं, पराठा बेलती हैं, चारों को सेम उसी तरह आप बेल लें। चारों रोटियां हमने जिस तरह हम आटा बेलते ना, रोटी बेलते ना, उतनी ही पतली और उसी तरह हम ये रोटी बेल लेंगे। अगर आपको नीड लगती है खुश्क आटे की तो आप इस पर खुश्क आटा भी अप्लाई कर सकती हैं।
ये देखें बिल्कुल रोटी की तरह मैंने इसको बेल लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्क आटा डालूँगी, ऐसे करके। खुश्क आटा डालने के बाद मैं इसको ऐसे तय करके एक तरफ रख दूँगी। अब मैं दूसरी रोटी बेल लूँगी। इसी तरह हम ना चारों रोटियों को पहले बेल लेंगे। जी तो अब हमारी देखें सारी रोटियां जो हैं, मैंने चारों रोटियों को बेल लिया। साइज़ सबका एक ही रखना है आपने। जितना रोटी का साइज़ होता है पतली पतली चपाती, उसी साइज़ की आपने ये रोटी बेल लेनी है। उसके बाद आप घी लेंगी या ऑयल ले लें, पूरा इसके ऊपर अच्छी तरह जो है लगा दें। खूब अच्छे से हम ये इस पर लेयर लगाएंगे घी की। फिर उसके बाद ये जो ड्राई आटा है, देखें खुश्क आटा आप थोड़ा सा लें, ये इसके ऊपर ऐसे डाल दें। फिर आपने जो रोटी बेल के दूसरी रखी हुई है, आप उस रोटी को खोलें, इसके ऊपर रख दें। प्रेस नहीं करना आपने बिल्कुल भी, हल्के हाथ से आप इसके ऊपर रख दें और यही जो घी है इसी तरह अप्लाई कर दें। घी अप्लाई करने के बाद ये जो सूखा आटा है खुश्की आटे की, आप थोड़ी थोड़ी सी ये डालें इसके ऊपर। फिर हम एक और अपनी रोटी लेंगे और वो भी इसके ऊपर सेट कर देंगे पूरा। साइडों से ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए यहाँ से ना, और आपने दबाना बिल्कुल नहीं है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर हम घी लेंगे दोबारा से और घी जो है हम इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ा सा ही घी यूज़ होगा आपका, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमने अंदर आटे में भी कोई घी यूज़ नहीं किया है। सादा जैसे हमारा रोटी का आटा होता है, उसी रोटी के आटे से हम ये बना रहे हैं। ये तीसरी आ गई। अब ये हमने चौथी रोटी भी इसके ऊपर कवर कर देनी है। अब जो हमारा स्टेप है, देखें इसको सेट करने के बाद हम इसके यहाँ से पहले थोड़ी थोड़ी सी साइडें कटिंग कर देंगे। इसको हम स्क्वायर शेप में ले आएंगे, क्योंकि ये रोटी है ना हमारी सर्कल थी, हम इसको स्क्वायर शेप में ले आएंगे। ये देखें ये आटा हमने हटा दिया, हम इसको स्क्वायर शेप में लेके आ गए। ये दिख रहा है आपको, स्क्वायर शेप में आ गया है ये। अब इसके बाद हम इसको स्क्वायर में ही 4 जगह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह, देखें हमने इसको 4 हिस्सों में कटिंग कर लिया। ठीक है, अभी भी मैंने इसको प्रेस नहीं किया है बिल्कुल भी। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इसमें आलू कैसे रखेंगे। आपने करना ये है, बिल्कुल हल्के हाथ से जो है ना आप इसको उठाएंगे और ऐसे ऐसे जो बीच की जगह है ना, सेंटर हिस्सा है इसका, सेंटर से हम इसको प्रेस करेंगे। आपने इसको बेलन नहीं यूज़ करना, नहीं तो आपकी इसकी लेयर जो क्रंचीपन है ना स्नैक्स का, वो ख़राब हो जाएगा। आपने इसको किनारे किनारे से इस तरह फैला लेना है थोड़ा सा। फिर हम ये लेंगे जो हमने बनाया हुआ है आलू का अपना मैश किया हुआ, हम ये रखेंगे सेंटर में। उसके बाद पानी के अंदर आप थोड़ा सा आटा ले लें और लई बना लें गाढ़ी गाढ़ी सी। ठीक है, ये लई जो है आपने यहाँ लगानी है इसके बिल्कुल, ये जो आलू आपने रखा है ना
आलू के दरमियान में आपने लई लगानी है। कॉर्नर पे हमने ये कॉर्नर पे नहीं लगानी लई, यहाँ किसी कॉर्नर पे लई नहीं लगानी। हमने सिर्फ जहाँ आलू रखा है उसके यहाँ सर्कल में ही हमने ये लई लगाना है। उसके बाद हम इसको ऐसे करके टर्न कर देंगे बस। ये देखें इस तरह, ये देखें साइडों से आपको ये खुला खुला ही दिख रहा होगा, हमने इसको खुला खुला ही रखना है। यहाँ आपने सेंटर से ही इसको दबाना है ताकि अंदर इसमें ऑयल या घी ना जाए। लई भी हमने सेंटर में ही लगाई है। मैं एक आपको और बना के दिखा देती हूँ। हमने सेंटर में ही जो है आलू है ये हमने जो बनाया है ये रखना है। उसके बाद जो लई आपने लगानी है ये आपने आलू के ऐसे दरमियान में लगानी है बस, और ज़रा ज़्यादा लगाइएगा। और ये लई भी जो है थोड़ी गाढ़ी बनाइएगा, पतली मत बनाइएगा। इसको हम इस तरह करके कवर कर देंगे। ये देखें साइडों से मैंने कहीं इसको कवर नहीं किया, इसकी लेयर हमने ऐसी खुलती हुई रखनी है। इसी तरह मैं ये चारों बना लूँगी। ये देखें इस तरह बना के मैंने चारों रेडी कर लिए। ठीक है, ये देखें आप। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल जो है हमने दरमियानी आंच पे जो है गरम कर लिया है। बहुत तेज़ ऑयल नहीं रखना, दरमियानी आंच रखनी है। उसके अंदर आपने ये स्नैक्स डाल के और फ्राई कर लेना है। मज़ेदार पोटैटो स्नैक है। स्लो फ्लेम पे हम इसमें फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ नहीं रखेंगे। पहले एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर साइड चेंज करके फिर फ्राई करेंगे। अभी आपने जिस वक्त आप इसको कढ़ाई में ऑयल में डालें हैं, बिल्कुल इसमें स्पून वगैरह नहीं हिलाना। अगर आप स्पून हिलाएंगे तो इसकी लेयर खुल जाएंगी और ऑयल जो है सारा आपके जो आपने मज़ेदार से पोटैटो स्नैक बनाने खड़ी होंगी, ऑयल सारा उसके अंदर चला जाएगा और रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो एहतियात रखिएगा, जिस वक्त आप फ्राई करेंगी तो उस वक्त आपने स्पून बिल्कुल नहीं हिलाना। जब आप इसको देखें 2 से 3 मिनट हो गए पकते हुए, तो अब आप इसको जो है चेंज कीजिएगा। अब आप ये देखें साइडों से इसकी लेयर कैसे खुल रही हैं। इसी तरह अगर हम इसको शुरू में ही स्पून चलाना शुरू कर देंगे तो साइडों से इसकी लेयर नहीं खुलेंगी। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। अंदर तक से ये क्रिस्पी सी क्रंची सी फ्राई हुई है, कोई ये नहीं कि अंदर से कच्ची रह गई हो। बस अब हम इसे तेज़ आंच पे करके कलर देंगे। ये देखें आप इसकी लेयर कितनी अच्छी सी, और उधर से देखें तो ये बंद भी है, कवर भी है कि कोई ये नहीं अंदर ऑयल गया हो इसके। बस अब हम इसे तेज़ आंच करके कलर देंगे और इसको निकाल लेंगे। जी ये चेक करें गरम गरम स्नैक पोटैटो के कितने मज़ेदार से बनके रेडी हो गए हैं। अब ये बेहद गरम है और आपको मैं इसकी लेयर चेक करवा रही हूँ। आप इसकी लेयर चेक करें कितनी क्रंची और कितनी अच्छी है, कोई अंदर जो है इसमें ऑयल नहीं गया है। मज़ेदार से आप स्नैक के टी टाइम पे, लंच टाइम पे या बच्चों के लंच बॉक्स पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।